पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर विवाद। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी में जो न सिर्फ दिल दहलाने वाली है बल्कि देशभक्ति और रणनीति से भरी हुई है। यह है पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर विवाद की सच्ची और रोमांचक दास्तान। तो कमर बांध लीजिए क्योंकि यह कहानी आपको हिलाकर रख देगी। पहला अध्याय, पहलगाम का खूनी मंजर। 22 अप्रैल 2025, जम्मू कश्मीर का पहलगाम। कश्मीर की इस जन्नत में जहां पर्यटक प्रकृति की गोद में सुकून तलाशने आते हैं, उस दिन खून की नदियां बह गईं। बैसरन घाटी में जहां हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था, अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने वहां मौजूद पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने पर्यटकों से उनकी धार्मिक पहचान पूछी और हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। 26 बेगुनाह लोग, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, इस हमले में शहीद हो गए। 17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें से एक थे नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी नई नवेली दुल्हन हिमांशी नरवाल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उनकी चूड़ियां और मांग का सिंदूर देश के हर कोने में आंसुओं की वजह बन गया। पूरा देश सदमे में था। गुस्सा, दुख और बदले की आग हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही थी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। भारत चुप बैठने वाला नहीं था। दूसरा अध्याय, ऑपरेशन सिंदूर, बदले की आग। 7 मई 2025 रात के 1 बजे भारत ने उस आग को बुझाने का फैसला किया जो पहलगाम में भड़की थी। भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? यह नाम चुना गया उन महिलाओं के सम्मान में जिनके पतियों को पहलगाम में छीन लिया गया। सिंदूर, जो सुहाग की निशानी है, अब बदले की कहानी बन गया। भारतीय वायुसेना, नौसेना और थलसेना ने मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। 24 मिसाइलें सिर्फ 25 मिनट में, और निशाने पर थे पाकिस्तान और ओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकाने। मुरीद के, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भिंबर, चकमरू, सियालकोट, हर जगह आतंकी फैक्ट्रियां तबाह कर दी गई। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के ठिकाने मलबे में बदल गए। इस ऑपरेशन में 130 से 140 आतंकवादी मारे गए, जिनमें कई बड़े नाम शामिल थे, जैसे ऐसी एक 4 हाईजैकर यूसुफ अजहर और लश्कर का कमांडर अब्बू जुनैद। भारतीय सेना ने साफ कर दिया, अगर तुमने भारत की तरफ आंख उठाई तो जवाब इतना करारा होगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेगी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान चुप बैठने वाला कहां था? उसने जवाबी हमले शुरू किए। ड्रोन हमले, भारी तोपखाने से गोले दागे गए। पूंछ और राजौरी में भारतीय गांवों पर हमले हुए, जिसमें 3 नागरिक मारे गए। भारत ने भी इसका जवाब दिया और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। तीसरा अध्याय, सीज फायर का ड्रामा और विवाद। 10 मई 2025 सुबह 5 बजे 4 दिन की तीखी सैन्य टक्कर के बाद भारत और पाकिस्तान ने एक सीज फायर पर सहमति जताई। लेकिन यह सीज फायर अपने साथ एक बड़ा विवाद ले आया। सबसे पहले इसकी घोषणा की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी मध्यस्थता से यह सीज फायर हुआ। अरे भाई, ट्रंप साहब को क्रेडिट लेने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान से पहले ही दुनिया को बता दिया। लेकिन भारत ने साफ किया, यह समझौता द्विपक्षीय था, इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सीज फायर के सिर्फ 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने फिर धोखा दिया। उसने अंतरराष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर गोलीबारी शुरू कर दी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसे विश्वासघात करार दिया और भारतीय सेना ने फिर से करारा जवाब दिया। भारत में इस सीज फायर को लेकर सियासी बवाल मच गया। विपक्षी नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से सवाल पूछे, ट्रंप का इसमें क्या रोल था? कश्मीर का मुद्दा क्या अंतरराष्ट्रीय हो गया? उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। दूसरी तरफ सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत दिखाई और सीज फायर सिर्फ अस्थायी है। अगर पाकिस्तान ने फिर उंगली उठाई तो जवाब और सख्त होगा।
दुनिया को संदेश, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाएगा तो हम उसे कुचल देंगे। पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में मोमबत्ती मार्च निकाले गए। कश्मीर के स्थानीय लोगों ने भी हमले की निंदा की और पर्यटकों की मदद की। लेकिन दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि शांति की कीमत चुकानी पड़ती है। भारतीय सेना ने 5 जवान खोए, लेकिन उन्होंने देश का मान बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का नया सामान्य है, आतंकवाद का जवाब ताकत से देंगे। तो दोस्तों, ये थी पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर विवाद की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये कदम सही था? क्या सीजफायर लंबे समय तक चलेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।